हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। एसजेवीएन में जूनियर फील्ड इंजीनियर का जो रिक्रूटमेंट आया है 2023 में, उसका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एंड सिलेबस बताने वाला हूं, जो कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल तीनों ब्रांच के लिए रहेगा, जो कि डिप्लोमा लेवल पे रिक्रूटमेंट आया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने फॉर्म फिल कर दिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो आप हमारा ट्यूटलेज एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर एप्पल स्टोर के लिए नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और कोर्स को सब्सक्राइब करके बेसिक कंसेप्ट के साथ बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। इसके सबसे पहले देखते हैं हम लोग सिलेबस। ओके, तो देखेंगे, सबसे पहले देख रहे हैं सिलेबस जो है जूनियर फील्ड इंजीनियर मैकेनिकल सिलेबस। तो इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट रहेगा, एक ही पेपर होगा जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, और क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। 70 क्वेश्चन पार्ट 1 से रहेगा टेक्निकल, और 30 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल पार्ट 2 से रहेगा। ये सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप से भी ले सकते हैं। और ट्यूटलेज एकेडमी का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप ले सकते हैं ज्वाइन करके। ठीक है, तो इसमें इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड स्किल जो है, इससे क्वेश्चन रहेगा अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग ड्राइंग। इससे जो क्वेश्चन रहेगा बहुत कम, एक एक क्वेश्चन हो सकता है, ज़्यादा इसका लोड नहीं लेना है। मेन जो क्वेश्चन आपको मैकेनिकल जो सब्जेक्ट है डिप्लोमा लेवल का, जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस, बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अप्लाइड मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, थर्मोडायनेमिक्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक यानी फ्लूइड मैकेनिक्स है, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट अवेयरनेस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल साइंस, थ्योरी ऑफ मशीन, एंटरप्रेन्योर अवेयरनेस, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मशीन डिजाइन, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, जनरल स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, बेसिक मैप मैनेजमेंट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, मेट्रोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कैड, सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन। ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे टेक्निकल का। और पार्ट 2 में 30 क्वेश्चन है, जो सबके लिए सेम है, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एंड बिहेवियरल एप्टीट्यूड। तो ये यहाँ से आप ये सिलेबस देख सकते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल के सिलेबस का। तो इलेक्ट्रिकल का आप सिलेबस देखेंगे, सेम पैटर्न है। 70 क्वेश्चन टेक्निकल का रहेगा, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैकेनिक्स, ये 3-4 टॉपिक जो है वो सब में एक एक दो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिजाइन एंड ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग in electrical engineering, entrepreneurial awareness, transmission and distribution of electrical power, industrial electronics and control of drive, digital electronics, PC maintenance and repair, basic of management, energy management, power generation and system protection, utilization of electrical energy। ये सारे टेक्निकल के टॉपिक है, और 30 क्वेश्चन पार्ट 2 में सेम है, जो सबके लिए है। ओके, सिविल का सिलेबस देख लेते हैं। इसमें भी 70 क्वेश्चन है टेक्निकल और 30 नॉन टेक्निकल है। तो सिविल का सिलेबस जो है हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, सर्वेइंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, सॉइल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर मशीन, आरसीसी डिजाइन एंड अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग, स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। और नॉन टेक्निकल पार्ट जो है 30 क्वेश्चन, वो सबके लिए सेम है, आपका भी वही रहने वाला है। ओके, तो आप लोग अपना अपना सिलेबस देख लिए। अब देखते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी किस तरह से रहेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कुछ टॉपिक जो अलग थलग दिख रहा है, जो कि आप रेगुलर प्रिपरेशन नहीं करते हैं दूसरे एग्जाम के लिए, उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पीछे भागेंगे तो जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं रेगुलर, वो छूट जाएगा। तो जो आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, जैसे एसएससी जेई का सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं, या कोई और सिलेबस, और 10-11 जो सब्जेक्ट है मैकेनिकल के, मैं जैसे हूँ तो मैकेनिकल का बात करता हूँ, बाकी इलेक्ट्रिकल सिविल वाले भी ये समझ जाएंगे।
तो जो दूसरे एग्जाम के लिए जो टॉपिक आप पढ़ते हैं उसी टॉपिक पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि उस टॉपिक पे उतना पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो स्ट्रेटेजी कैसे करना है, प्लानिंग सबसे जरूरी है। अगर प्लान अच्छे से कर लिए ना और इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम डेफिनेटली आप क्रैक कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, प्रिपरेशन स्टार्ट करना है कभी भी बेसिक कंसेप्ट से। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट करने के लिए आप कोर्स ज्वाइन किए होंगे तो कोर्स से कर लेंगे। जैसे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे मैकेनिकल का कोर्स है, तो आपने मैकेनिकल का कोर्स ज्वाइन किया है तो आप भी ध्यान से सुनेंगे कि कैसे करना है। तो आप अपने कोर्स से पढ़ेंगे पहले, या फिर आपके पास नोट्स होगा या जो बुक्स फॉलो कर रहे हैं उस बुक से। ठीक है, तो उससे पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है कम से कम टाइम में। उसके बाद सेम टॉपिक आप मान लीजिए यूनिट 1 स्टार्ट किए तो सेम टॉपिक का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एसएससी जेई का सबसे पहले क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है एसएससी जेई प्रीवियस ईयर का, तो उससे सॉल्व कर सकते हैं। एसएससी जेई के पीवाईक्यू का बुक आपको मार्केट में कोई भी मिल जाएगा, जो भी अच्छा लगता है वो ले सकते हैं, उससे कर सकते हैं। यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी बहुत सारे क्वेश्चन आता है, जैसे ईएससी का क्वेश्चन जो है एसएससी कॉपी करता है, और ये दोनों मिलाकर बाकी भी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक फर्स्ट यूनिट का जो बेसिक कंसेप्ट आप किए उसी का सेम डे आप एमसीक्यू भी देखिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। उसके बाद जैसे एमसीक्यू हो गया, उसके बाद मॉक टेस्ट आप दीजिए। ठीक है, उसी टॉपिक का सेम टॉपिक का मॉक टेस्ट दीजिए। उस मॉक टेस्ट देकर हो गया तो उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस कीजिए। ठीक है, जहां पे भी आपको मार्क्स कम आता है, मार्क्स कट गए हैं, तो फिर से आप बेसिक कंसेप्ट पे यहाँ जाइए और देखिए क्यों मार्क्स कटा है, फिर से आप पढ़िए और फिर से एक बार मॉक टेस्ट जो है वो दे दीजिए टॉपिक वाइज। फिर से अगर देंगे तो आपको डेफिनेटली मार्क्स तो इंक्रीज होने ही वाला है। ठीक है, और एक तरह से आपको पैटर्न भी समझ जाएगा और जो कंसेप्ट है वो भी अच्छा से क्लियर होगा, 2 बार अटेम्प्ट करते हैं तो। उसके बाद सेकेंड यूनिट पे जाइए, सेकेंड टॉपिक पे सेम पैटर्न को रिपीट करना है। पहले बेसिक कंसेप्ट, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है और उसके बाद मॉक टेस्ट देना है, फिर मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। अभी आप सोच रहे हैं कि एसएससी जेईई यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम इतना सारा कैसे प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, बात तो सही है, इतनी जल्दी तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। इसलिए बताते हैं, हमारे जो स्टूडेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले, वो अगर कोर्स ज्वाइन किए हैं ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे, तो उनको ज़्यादा ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके कोर्स में एसएससी जेईई यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है, जो ऐसे क्वेश्चन डिजाइन करके दिया गया है कि 20, 30, 40 जो भी क्वेश्चन है एक टॉपिक से, उतने आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। इस तरीका से कोर्स को डिजाइन किया गया है। तो अभी तक भी आप कोर्स ज्वाइन नहीं किए होंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। और ये पैटर्न जो बता रहा हूँ, जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ एग्जाम का, ये सिर्फ एसजेवीएन नहीं, ये सबके लिए रहेगा। ठीक है, तो कोई भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसी तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं। एक बार आपका टॉपिक वाइज कंप्लीट हो गया तो उसके बाद फुल मॉक टेस्ट दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि पहले सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद मॉक टेस्ट देंगे। नहीं, पूरा सिलेबस कभी भी किसी का कंप्लीट नहीं होता है। एक एक टॉपिक कंप्लीट कर रही है, एक एक टॉपिक का मॉक टेस्ट दीजिए। और आने वाले समय में 1-2 दिन में ग्रांड मॉक टेस्ट जो है हमारे ट्यूटलेज एकेडमी पे पब्लिश होने वाला है, जो कि चैप्टर वाइज रहेगा, टॉपिक वाइज रहेगा, फुल लेंथ रहेगा और 100 से ज़्यादा मॉक टेस्ट रहेगा। डेली मॉक टेस्ट हम लोग प्रैक्टिस कराने वाले हैं स्टूडेंट को, तो उसके लिए भी आप वेट कर सकते हैं 1-2 दिन, और वो मॉक टेस्ट ज्वाइन करके और रेगुलर आप प्रैक्टिस करके एक अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, पार्ट 2 के लिए आप बोलूंगा कि एसएससी आईबीपीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो आता है जो एप्टीट्यूड रीजनिंग जीके जीएस का, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपका हो जाएगा। और जीके जीएस का आप कोर्स लगाए होंगे कहीं, या नोट्स होगा, या फिर कोई बुक पढ़ रहे होंगे तो उससे भी कर सकते हैं, यूट्यूब से कर सकते हैं। इसके लिए एक और मैं जो हमेशा बताता हूँ, अरिहंत पब्लिकेशन का जीके जीएस के लिए बुक आप ले सकते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन का बाय मनोहर पांडे। ठीक है, वो पतली बुक है, 30-40 रुपए की बुक आती है, वो आप लेकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, मनोहर पांडे बुक लेता हूँ। और साथ में लूसेंट जो आपके पास होता है उससे भी कर सकते हैं, बट लूसेंट थोड़ा लेंदी है, बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं ये बुक को रिकमेंड करता हूँ, अरिहंत पब्लिकेशन का। ये जल्दी टाइमली जीके जीएस का मतलब है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये और
जनरल साइंस के क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, करंट अफेयर यहाँ पे मेंशन नहीं, बट करंट अफेयर पूछा जाता है, आप सबको पता है। तो लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर, ऐसे 6 मंथ का ही लास्ट 6 मंथ का ही करंट अफेयर आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, बट बहुत सारे एग्जाम में पुराने भी करंट अफेयर पूछ लिया जाता है लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर भी आप पढ़िए। रेगुलर करंट अफेयर का वीडियो कोई भी यूट्यूब चैनल पे, बहुत सारे चैनल पे करंट अफेयर पढ़ाया जाता है, तो उसको अगर किसी को जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आप फॉलो करके रेगुलर एक घंटे आधे घंटे का आप करंट अफेयर करते जाते हैं तो आपका करंट अफेयर भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। ओके, और अगर आपकी प्रिपरेशन का लेवल अच्छा है तो सिर्फ आप रेगुलर मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए। जहां पे आपका क्वेश्चन रॉन्ग होता है, जो क्वेश्चन नहीं समझता है, उसी पर्टिकुलर टॉपिक को जाइए और बेसिक कंसेप्ट को पढ़िए। बेसिक कंसेप्ट में ही बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे देना है कि वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़िए। मॉक टेस्ट जरूरी है, रेगुलर मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। और फ्रेंड्स आपको बता दूं फिर से कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा ट्विटलेज एकेडमी का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे कोर्स को ज्वाइन करके, एक कोर्स ज्वाइन करके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी मैकेनिकल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है उस सभी एग्जाम का प्रिपरेशन सिर्फ एक ही कोर्स से आपका हो जाएगा और साथ में मॉक टेस्ट की भी रेगुलर प्रैक्टिस होते रहेगी। इसके अलावा जो भी आपको क्वेरी होगा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ट्विटलेज एकेडमी ऐप पे हैं तो चैट का वहाँ ऑप्शन है, चैट के थ्रू भी आप बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अपना क्वेरी वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। ओके, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच भी जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।